नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी अब ऑनलाइन क्लासेस में। और हम आज ईयर फोर्स जीएस टेस्ट सीरीज का अगला वीडियो लेकर आए हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो भारत में जो पहली बार रेल सेवा है वो आरंभ की गई थी 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है। और इसी समय जो तार सेवा है वो स्टार्ट की गई थी। जो रेल सेवा है वो चली थी आपकी मुंबई से ठाणे के मध्य, और जो तार सेवा है वो आगरा से कलकत्ता के मध्य स्टार्ट की गई थी। तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, और ये अपनी राज्य हड़प नीति के लिए भी जाना जाता है ये। अगला क्वेश्चन, माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो माइक्रोचिप के लिए जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था उनका नाम है जैक सेंट क्लेयर किल्वी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, जैक सेंट क्लेयर किल्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होमोसैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसैपियंस जो है वो वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का। अगर क्वेश्चन आता है कि वर्तमान मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वर्तमान जो मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस सैपियंस। और होमो सैपियंस से अगर पहले का मानव देखा जाए तो उसका नाम था होमो इरेक्टस। और जो वर्तमान मानव है उससे आने वाली पीढ़ी, मतलब जो फ्यूचर का भविष्य का मानव है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो रखा गया है होमो फ्यूचरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? तो शुष्क बर्फ जो होती है वो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो हमारे जो मौद्रिक नीति है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई बनाता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। टीका रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है, मतलब टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? तो अगर इन ऑप्शंस में देखें तो पहला है कैंसर, पोलियो, क्षय रोग और चेचक। तो पोलियो हो गया या फिर चेचक हो गया या फिर क्षय रोग हो गया, इन सभी के लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन कैंसर का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेल्ट कह रहा है बेल्ट नामक घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो बेल्ट नामक जो घास के मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और ये पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। इसी प्रकार के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, जिनका नाम डाउन्स है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो है तमिलनाडु राज्य में, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है। भारत और चीन के बीच में अगर पूछा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश, मतलब पूर्वोत्तर में इसका नाम है मैक मोहन रेखा। और अगर कश्मीर में पूछी जाए तो इसका नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत की अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान में। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अगर पूछा जाता है तो हो जाती है आपकी रेड क्लिफ लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। हाइपो जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो जो है वो कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट को, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुगल बादशाह जो अकबर था, सॉरी, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी आगरा में। आगरा में इसने एक आराम बाग भी बनवाया था। ठीक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आराम बाग कहाँ पर है, तो आगरा में। और किसने बनवाया था? तो बनवाया था आपका मुगल बादशाह बाबर ने। अगला क्वेश्चन, जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन की तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं?
ठीक है, जब किसी क्षेत्र विशेष में कोई बेतार व्यवस्था स्थापित की जाती है तो उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, या फिर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था वो था आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना की गई थी 1953 में, ठीक है, 1953 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है वो है हैदराबाद में। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो संसद का चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र होती है वो होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे संसद का मतलब ही आप लगाइए लोकसभा से, लेकिन अगर पूछा जाता है राज्यसभा की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, वो 30 वर्ष होती है। तो संसद का मतलब यहाँ पर लोकसभा से है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? तो विश्व बैंक का जो दूसरा नाम है वो IBRD है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर हिंदी में बोलेंगे तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एंड तथा विकास बैंक, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो वो की थी लुई पास्चर ने। दोनों एक ही हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, और ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। एंटीवायरस क्या है? तो एंटीवायरस एक कोडेड प्रोग्राम होता है, मतलब प्रोग्राम कोड है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे उनका नाम था सी राज गोपालाचारी या चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जापान की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा जो है वो है एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अश्रु गैस है, तो इन ऑप्शंस में जो अश्रु गैस है वो है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक जो ब्रेक होते हैं वो किस नियम के अनुसार काम करते हैं? तो वो काम करते हैं पास्कल के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, जो नेशनल इनकम होती है उसकी, वो होती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर इसका हिंदी में देखा जाए तो हो जाएगा उपादान लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो हमारे यहाँ जो वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वो होता है परमवीर चक्र या PVC। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।